तो यार आज का जो खौफनाक इंसिडेंट मैं लेकर आया हूँ ना, इसे सुनने के बाद जब ये कुणाल मुझे बता रहा था, कुणाल जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने जब मुझे ये पूरी स्टोरी उनकी जो उनके साथ बीता एक्सप्लेन की ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई उस एज में जब ये सब चीज़ें मतलब करीब जब 6-7 साल की एज होती है, उस एज में जब किसी के साथ इतना भयानक इंसिडेंट हो रहा हो उनके साथ, क्या ही महसूस होगा, मैं तो फील भी नहीं कर सकता। बट उन्होंने जैसे मुझे बताया, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने की कोशिश करूँगा इस स्टोरी को। तो मान लो मेरा नाम कुणाल है, ठीक है, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो यार बात की जाए उस टाइम की, तो मेरी एज वही कोई 6-7 साल रही होगी, और मेरे भाई मेरे से करीब 1-2 साल का बड़ा रहा है, जिसका नाम राजीव रख लेते, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। कुणाल और राजीव केवल दो लौते भाई ही थे अपनी फैमिली में, और उनके कोई भाई बहन नहीं थे, और ठीक है, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। स्कूल का टाइम था, सब कुछ बढ़िया चला, एग्ज़ाम कंप्लीट हुए। बात क्या थी, गर्मी की छुट्टी का टाइम जब आया ना, तो हमारी जो बुआ थी उनके मतलब करीब प्रेगनेंसी का टाइम आ गया था। उनका भी मतलब एक लड़का था जो कि करीब 5 साल 6 साल की एज का था। तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। उनकी प्रेगनेंसी का करीब वही 8वें महीने का टाइम आ गया था, और उनकी जो मम्मी थी, यानी कि बुआ जी की बात करें तो उनके जो मतलब हमारे जो फूफा जी थे वो बाहर जॉब करते थे, तो उनके घर में केवल उनकी मम्मी जी और वो बुआ जी ही बस रहती थी। तो उस टाइम पे उनकी मम्मी जी की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद बुआ जी को काम वाम मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से मम्मी के पास कॉल आता है बुआ जी का कि मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो आ जाओ भाभी, ऐसे ऐसे करके। तो मेरी मम्मी बोलती ठीक है, उनका लास्ट वीक ही चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 1 महीने की बात होगी, उनके यहाँ चलते हैं। मतलब हम लोग को बोलती है, कुणाल और मेरे भाई को, मतलब मैं ही तो अपना नाम कुणाल रखा था, मतलब मेरे भाई को और मुझे बोलती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1-2 दिन के स्पेस में ही फिर चले जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जब पहुँचे तो बुआ जी के यहाँ का माहौल काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि विलास एरिया था गांव का। बहुत ही अच्छा मौसम रहता है वहाँ का। गांव के मतलब बकरी बकरी वहाँ पे पली होती है, तो उसी की स्मेल, और मतलब गांव का माहौल ही अलग होता है, ठीक है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। बात करें हमारे भाई की, जो कि बुआ का लड़का था, उसके साथ भी हमारी बहुत पटरी खाती थी, तो वहाँ पे खेलने कूदने में बहुत मज़ा आता था। बाकी मम्मी लोग जो थी वो अपना मतलब बुआ जी के साथ जो भी बातचीत करना, काम वाम निपटाना, वो सब करती रहती थी, ठीक है, उन्हें उस चीज़ की आदत थी। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। बात है एक दिन की, जब आंगन में हम लोग शाम के टाइम पे ऐसे बैठे हुए थे, तो जो मतलब मेरी बुआ जी का लड़का था, उसका नाम एग्जाम्पल के लिए अपन राकेश रख लेते हैं, ठीक है। तो राकेश ऐसे ही मजाक मजाक में, मतलब बच्चे तो थे 6 साल के, तो वो बताता है कि यहाँ पे ना रात होने के बाद बाहर नहीं जाना। तो हम लोग पूछते हैं कि क्यों, क्या हो गया, रात को बाहर जाने में क्या दिक्कत है। तो बोलता रात को ना वो आता है। तो वो बोलता है वो आता है। हम लोग बोले कौन आता है। बोलता है वही जो लाठी ठोकता है, उसको जो कोई भी देख लेता है ना, वो बचता नहीं है, या तो वो पागल हो जाता है या तो वो मर जाता है। तो लगा कि क्या बोल रहा है यार, पूरा ठीक ठीक समझा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बताता बुआ का लड़का कि यहाँ पे ना मतलब करीब शुक्रवार के टाइम पे, रात के 10 बजे के टाइम पे एक आदमी आता है जो ऐसे लाठी ठोकते हुए पूरे मोहल्ले में घूमता है, और बाई चांस अगर किसी का मतलब दरवाज़ा खुला हो या फिर कोई उसको देख लेता है ना, तो या तो वो मतलब तुरंत ही मर जाता है या तो वो पागल हो जाता है। तो हम लोग को लगा यार कि जो बुआ का लड़का है ना, वो ऐसे ही मतलब कहानियाँ बना रहा है, नहीं इसे डराने के लिए, मतलब शहर के लोग को डरपोक समझते हैं कि भूत प्रेत से डरते हैं, इसलिए मतलब कहानी सुना रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही हल्के में ले लिए। तो यार ऐसे हम लोग को 1-2 दिन वहाँ पे बीत गया, बुधवार गुरुवार, अब बात आई शुक्रवार की। शुक्रवार के टाइम पे करीब रात का टाइम हुआ होगा, करीब 8 बजे का टाइम का, हम लोग मतलब खाना ना खाने के लिए बैठने वाले थे। उतने में ही क्या होता है कि जो हमारी मम्मी होती है वो एकदम से हड़बड़ा के आती है। हम लोग मतलब वहाँ पे बुआ के यहाँ 2 कमरे थे मोस्टली, ठीक है। तो हम लोग आगे वाले कमरे में, जो कि मेन गेट के पास था, वहाँ पे हम लोग खेल रहे थे, ठीक है। तो मम्मी जो थी वो बोलती चलो खाना खाओ, और हम लोग को वहाँ से उस कमरे से अचानक से इस कमरे में लेके चली आती है। हम लोग को लगा यार क्या हो गया यार, मम्मी एकदम से मतलब हाथ हाथ पकड़ के इस साइड को ले आई, ठीक है। टाइम करीब वही हो चला था, 9 साढ़े 9 का टाइम हो चला था। हम लोग खाना ना खाने बैठे हैं, टीवी भी चालू थी, खाना ना खाने बैठे हैं, टीवी देख रहे थे। उतने में क्या होता है कि कहीं दूर से ना लाठी के ठोकने की आवाज़ आती ज़मीन में, ठक ठक ठक, ऐसे अजीब सी आवाज़ आई, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग को जो राकेश था ना, उसकी जो स्टोरी उसने सुनाई थी, वो सब चीज़ें कुछ दिमाग में नहीं आई। तो हम लोगों ने उतना इग्नोर किया, उससे मतलब ध्यान नहीं दिया कि अरे कुछ भी आवाज़ होगी किसी की, ठीक है, क्या करना, हटा दिया दिमाग से। धीरे धीरे करके ना वो लाठी की आवाज़ जो थी ऐसे ही मतलब घर के करीब आती आई थी, ठक ठक ठक, ऐसे मतलब हर
2-3 कदम की दूरी पे वो लाठी ठोक रहा था ज़मीन में, पता नहीं कौन था वो, ठीक है। तो जैसे जैसे ही वो लाठी ठोक रहा था ना, मम्मी लिटरली वो टेबल फ़ैन जो होता है ना वो रखा था, पंख चालू है, खाना खाने सब लोग बैठे हैं, फिर भी मम्मी को पसीना आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि उस लाठी की आवाज़ से मम्मी इतना ज़्यादा क्यों डर रही है। पर धीरे धीरे करके वो लाठी की आवाज़ और करीब आती जा रही थी, ठक ठक ठक। उसके बाद आखिरकार वो जो लाठी की आवाज़ थी ना, वो हमारे दरवाजे के पास तक पहुंच गई। और उस टाइम पे मानो मेरे को पूरी बात याद आ चुकी थी राकेश की, जो उसने बताया था कि लाठी वाला जो होता है अगर वो किसी को देख लेता है या फिर उसको कोई देख लेता है तो उन लोग का बचना करीब नामुमकिन हो जाता है। तो मम्मी जो थी वो निवाला ऐसे मुंह में ऐसे डालने वाली थी उस टाइम पे, जैसे ही वो आवाज़ आई ना दरवाजे के बाहर से, मम्मी लिटरली हाथ ऐसे रोक लिया अपना, ऐसे मुंह के पास। और मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दहशत में लग रही थी, क्योंकि शायद जो राकेश की मम्मी लोग और राकेश लोग हैं ना, उनको इस सब चीज़ की आदत थी, पर मेरी मम्मी जानती थी और उन्हें इस चीज़ की कोई आदत भी नहीं थी, इस वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। इसके बाद धीरे धीरे करके वो आवाज़ आगे को जाने लगी, ठक ठक ठक, फिर थोड़ी दूर जाकर ठक ठक ठक, ऐसे करके वो आवाज़ थोड़ी दूर चली गई। उसके बाद जाके मम्मी लोगों ने खाना ना ख़त्म किया और हम लोगों ने भी खाना खाया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके बातचीत मतलब नॉर्मल हुई, वरना उस टाइम पे इतना सन्नाटा था ना कि मानो क्या ही होने वाला है। उसके बाद हालांकि उस रात हम लोगों ने इस सब चीज़ की कोई बात नहीं की, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अब ये सब बातें कुछ रियल सी लग रही थी राकेश की। तो सुबह के टाइम पे मैंने और मेरे भाई ने मम्मी से बात की, मम्मी वो रात को लाठी कौन ठकठका रहा था, अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो मम्मी बोलती है, अरे वो ऐसे ही कोई गुंडे उंडे लोग हैं, जैसे नहीं फिल्मों में दिखाते हैं, मतलब गंदे लोग दारू वारू पीने वाले वैसे हैं, तो तुम लोग ध्यान नहीं देना और रात को दरवाज़ा नहीं खोलना, ठीक है। तो हम लोग को भी लगा हाँ यार ये राकेश डराने के लिए फालतू में बोल रहा था, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, कोई ऐसे फालतू दारू वारू पीने वाले लोग होंगे, फालतू में हम लोग को डरा रहा था। तो हम लोगों ने उतना सीरियस नहीं लिया इस बात को। पर क्या हुआ कि जो मेरा भाई था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस ले रहा था। उसे लग रहा था कि मतलब मम्मी भी झूठ बोल रही है और वो भी झूठ बोल रहा है, मतलब बुआ का लड़का। उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग रही थी कि यार उसे देखना है कि कौन है क्या है, मतलब वो देखना चाहता था, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी भर चुकी थी। तो वो सोचता है कि नेक्स्ट फ्राइडे को वो छुप के देखेगा कि कौन है। और वैसे भी छुप के देखने में क्या है, वो थोड़ा हमको देख पाएगा, कि उसको थोड़ा पता चलेगा कि हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे तैसे करके हम लोग का हफ्ता कटता है। आखिरकार बात आती है नेक्स्ट फ्राइडे की, और उस शुक्रवार तक ना मेरा भाई जो था उसके दिन गिन गिन के कट रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट में था देखने के लिए कि कौन रहता है। तो आखिरकार क्या होता है कि वो मतलब ऐसे करता है खाना खाते के टाइम में, और रात के करीब वही टाइम हो चला था। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था वो बार बार ना दरवाजे की तरफ देख रहा है, खिड़की की तरफ देख रहा है, ऐसे मतलब खाना खाते हुए। हम लोग उस दिन जल्दी खाना खाते क्योंकि मम्मी चाहती थी कि खाना खा के हम लोग जल्दी सो हो जाए, ठीक है, ताकि वो आवाज़ हम लोग को ना सुनाई दे। बट मेरा जो भाई था वो उसी टाइम का इंतज़ार कर रहा था जब वो लाठी वाला आएगा। और धीरे धीरे करके आखिरकार 9:30-10 बजे का टाइम हो चल रहा है, एग्जैक्ट 10 बजे आवाज़ आना स्टार्ट होती है, ठक ठक ठक। और उस आवाज़ के साथ मेरे भाई की नज़र सीधे गेट की ओर जाती है, और धीरे धीरे करके वो आवाज़ पास आती जा रही थी, ठक 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 ठक। ऐसे कर करके वो करीब हम लोग के गेट पास आने ही वाली थी। उतने में ही मेरा भाई दौड़ता है और बोलता है कि मेरे को अजीब उल्टी सा लग रहा है, उल्टी का नाटक करता है और खिड़की के पास जाने लगता है। उतने में वो खिड़की के पास पहुंचा है और एकदम से खड़ा हो गया है। उसकी आंखें फटी थी और मानो जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया, बिल्कुल डरा हुआ था। और मम्मी जो थी, मम्मी गई हैं, वो खिड़की के बाजू से दीवार पास खड़ी हुई है और उसको ऐसे मुंडी में बाल पकड़ी है और एकदम से ऐसे घसीट लाई है इस तरफ को। मतलब मम्मी देखी नहीं है कि बाहर क्या था, लेकिन उसके बाल पकड़ के घसीट लाई है इस तरफ को। मम्मी को बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसी वाहियात हरकत की तो की क्यों। उसके बाद मम्मी ने उसे बहुत मारा, बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा मम्मी डरी हुई थी कि उसने क्या कर दिया। वो आवाज़ जो थी ना, वो वहाँ पे ठक ठक करने के बाद रुक गई। जैसे हर बार होता था कि वो आवाज़ आगे बढ़ जाए, वो आगे नहीं बढ़ी। अब वो जो ठक ठक की आवाज़ थी ना, वो केवल हमारे घर के बाहर से ही आ रही थी, वो आवाज़ आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। अब हम लोगों को लगा कि हम लोग अब किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं लिटरली।
फिर मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई तो उसको मारी 2-3 झापड़। उसके बाद मम्मी भी डर गई और वो भी शांत हो गई, क्योंकि वो जो आवाज़ थी आगे अब नहीं बढ़ रही थी। हमारे गेट के बाहर से ही ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, और उसके बाद करीब 4-5 बार आवाज़ आई है। और उसके बाद सीधे वो जो डंडा जो ज़मीन में ठोक रहा था ना, जो भी था, वो सीधे हमारे दरवाजे पे ठोकना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद बुआ की मम्मी और मेरी मम्मी लोग इतना ज़्यादा डरी हुई थी ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और हम लोग मेरे डर के मारे पेशाब निकल आया था लिटरली, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग की एज वही कोई 7 साल की रही है। इतना ज़्यादा डर गए थे कि हम लोग को अभी ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मेरे लिटरली आंसू आ चुके थे डर के मारे। मेरे को लगा पता नहीं हम लोग बचेंगे भी कि नहीं, क्योंकि वो दरवाज़ा ऐसे बिल्कुल हिल रहा था जब वो लाठी से ठोक रहा था। तो हम लोग को लगा यार हम लोग का क्या होगा पता नहीं। उतने में क्या होता है कि ये जो था ना, मतलब मेरा भाई, इसको पता नहीं क्या होता है कि वो दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ने लगता है। मेरी मम्मी, मैं, हम लोग उसे जैसे तैसे पकड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहा था कि मेरे को दरवाज़ा खोल दें दो, मेरे को दरवाज़ा खोल दें दो। और बाहर से कोई दरवाज़ा ऐसे ऐसे ठोक रहा है। हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये सब क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है। और वो जो मेरा भाई था ना, उसकी आंखें एकदम ऐसे फटी हुई थी, और वो दरवाजे की तरफ दौड़ रहा है दरवाज़ा पकड़ने के लिए, खोलने के लिए। और बाहर से कोई ऐसे बिल्कुल ठक ठक बिल्कुल डंडा से ऐसे ठोक रहा है खोलने के लिए। हम लोग का दिमाग ख़राब हो रहा था कि हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।